आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है क्या? आप कुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया, आप बोलेंगे माफिया। नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है? नहीं, आप बोलिए ना, आपने तो सरकार में रखा उनको। पत्रकार कुछ भी बोल दें, आपके सरकार में थे वो। He was part of your government। खाद्य एवं रसद मंत्री थे। मैंने सरकार से खाद्य एवं रसद मंत्री थे। मैंने सरकार से उनको हटाया भी, और रखा तो आपको बैकग्राउंड पता होगा उनको। उन्हें हटाया, और अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ। आप बोलिए, जौनपुर में जो क्रिकेट खेल रहा था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। उनपे माफिया के आरोप हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, गलत मैं बोल रहा हूँ, गलत बात। मैं इसको आपकी अगर हैसियत हो तो बोल के दिखाइए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना। क्या बोलिए? बोलिए, बोलिए। मैंने बोला तो क्या बोलिए? आप नाहिद हसन पर बोलिए, आप बोल के आप दिखाइए। मुख्तार अंसारी पर बोलिए, आप मोहर्रम अली पप्पू पर बोलिए, आप मदन भैया पर बोलिए। जो होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। हम दोनों मिलकर बोलेंगे। करेगा। हम दोनों मिलकर बोलेंगे अखिलेश जी। आप लोग जानबूझ करके उन सवालों को उठा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात नहीं करना चाहते आप। मैं आपसे विकास पे सवाल पूछता हूँ। कोई सवाल, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सड़क ऐसी बनाई हो? कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल से खाली पड़ा हुआ, क्यों नहीं चल रहा कैंसर इंस्टीट्यूट? मुझे, अगर हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, और ये बड़ी देर से हम लोग सोच रहे थे। एक तरफ ये जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, आपकी कैंपेनिंग है, दूसरी तरफ उनकी कैंपेनिंग है। वहां पर बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स हैं, पूरा उनका रिसोर्सफुलनेस है, सब कुछ है उनके पास। दूसरी तरफ आप हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? हमारी पार्टी अपने कामों को लेकर के जाएगी। जो कोरोना में हालात लखनऊ में थे या उत्तर प्रदेश में थे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरीके से लोगों की जान गई। ये दवाई नहीं दे पाए, ये इलाज नहीं करा पाए, लोगों की लकड़ी नहीं पुजा पाए। और जहां तक सवाल ये है कि इन्हें मदद करनी चाहिए सरकार को, उस समय अनाज छोड़ दिया लोगों को। क्या लोग रिमेंबर करेंगे सर उस? बिल्कुल याद करेंगे, और उसको देख करके भी मतदान करेंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, एक चीज है जो फैक्ट सबके सामने आते हैं, वो ये है कि लोग जिस तरीके से बाहर आते हैं या जिस तरीके से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। क्या आप बोल सकते हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी क्या? सबने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या लोगों की मेमोरी में वो जो कुछ भी कोरोना काल में वो याद रहेगा? मुझे उम्मीद है कि लोग याद रखेंगे, और जिस तरीके से कोरोना में सफर किए लोग, जिस तरीके से परेशानी उठाई है, उसको याद रखेंगे। और गंगा में जिस तरीके से बही हैं लाशें, और न केवल गंगा में बल्कि यहां अस्पताल में कोई बिस्तर नहीं दिला पाया, दवाई नहीं दे पाए यहां पर। अगर बात की जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की, आपने बहुत सारी चीजें शुरू की, लेकिन अल्टीमेटली अब क्या देख रहे हैं कि उसकी इंपैक्टफुलनेस कम हो गई। आपको लगता है कि डेलिबरेटली आपकी पॉलिसीज को नीचे किया गया? देखिए, वो बहस लंबी है कि क्या बर्बाद कर दिया इन्होंने। अभी एम्बुलेंस नहीं बढ़ाए हैं और ना ही इलाज दे पाए, एम्बुलेंस का सत्यानाश किया सरकार ने। अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे ले लूं इन सब चीजों से हट करके। वो सवाल है आपके, आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके सहयोग नहीं, पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट। नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। एक सवाल आपके सहयोग